नमस्कार, DN100 में आपका स्वागत है। पंजाबी महासभा ने मांगे 2 मंत्री पद। उत्तरांचल पंजाबी महासभा की ओर से मांगी गई है कि राज्य सरकार मंत्रिमंडल में खाली पड़े 4 पदों में से 2 पद पंजाबी समुदाय के विधायकों को दे। पंजाबी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव भाई ने उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि हमारा समाज हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को वोट देता आ रहा है, मगर काफी लंबे समय से हमारे समाज के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हमें भी मंत्रिमंडल में स्थान मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने इस बात की भी मांग उठाई है उत्तराखंड में शस्त्र लाइसेंस दिए जाने की प्रक्रिया को सरल किया जाए, अन्य प्रदेशों से आकर उत्तराखंड में निवास कर रहे लोगों का सत्यापन कराया जाए। तो ये कहना है कि हम आभारी हैं मोदी जी के, हम आभारी हैं मोदी जी के जिन्होंने हमारे समाज के विभिन्न जो भूली हुई हमारी वो थी, उनको एक कार्यक्रम का रूप देकर उन्होंने जन जन तक पहुंचाया। हम आभारी हैं अपने मुख्यमंत्री के, जो वो कार्यक्रम जो हमारे मोदी जी ने हमारे समाज के लिए किए, उनको वो उत्तराखंड में करा के हमारी जो वो संदेश है हमारे हर परिवार तक पहुंचाया। इसके लिए आभारी है। हमारा मानना है कि पंजाबी कोई जात नहीं है, इसमें शूद्र भी है, ब्राह्मण भी है, वैश्य भी है, ये सब से मिलके एक पंजाबी एक क्षेत्र की कल्चर है। हम जातिवाद और क्षेत्रवाद के घोर विरोधी हैं। हम एक उत्तराखंड में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ विकास में समर्पित है। आपने देखा होगा कि हमारा समाज या तो व्यापार में या उद्योग में या सेवा के उसमें हमारा लक्ष्य ही मेन काम है। राजनीति में हम नीचे के लेवल पे हैं। हमने आज तक कभी कोई आरक्षण नहीं माना, हमने आज तक कोई अपना नौकरियों में छूट नहीं मांगी। हम लोग सेवा में बिलीव करते हैं। हमारा मानना है कि सबको एक आंख से देखना चाहिए। हम सरकार को अपना माई बाप मानते हैं और हर धर्म एक बच्चे की तरह है, इसलिए हम चाहते हैं कि हर एक के साथ समान व्यवहार हो। और जाने अनजाने में हमारे 6 विधायक जो चुन के आए हैं, पिछली विधानसभा में भी थे, इस विधानसभा में भी रहे, उनको मंत्रिमंडल से दूर रखा गया, जिसका हमारे समाज में एक बड़ा गलत संदेश जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर समाज को अनदेखा किया जा रहा है, इनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इसकी वजह से हम लोगों ने आज आप लोगों के सम्मुख अपनी मांग माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे रखी है कि हमारे कुमाऊं और गढ़वाल से एक विधायक को मंत्रिमंडल में लेते हुए, आप तो जानते ही ये तराई बसाया ही खून पसीने से पंजाबियों ने है, तो वहाँ उनका रिप्रेजेंटेशन अगर मंत्रिमंडल में होगा तो हमें पूर्ण उम्मीद है कि ये विकास में एक और पॉजिटिव रोल देगा। दूसरा, हम ये चाहते हैं कि आने वाले नगर निगम के इलेक्शन, पंचायत के इलेक्शन, नगर पालिका के इलेक्शन और ब्लॉकों के इलेक्शन में भी जिस जगह बहुमत पंजाबियों का है, वहां पे हमारे काबिल जो कैंडिडेट हैं उनको टिकट दिया जाए। काबिलियत और उनकी पॉपुलैरिटी जो सेवा करते हैं, ऐसे लोगों को हम चाहते हैं आगे लाया जाए। दूसरा, जो एक और डिमांड हमने रखी, आज हमने एक और डिमांड रखी है कि हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र है भौगोलिक दृष्टि से, उसमें जब तक अच्छी तरह से विकास नहीं होगा, वो हमारा प्रदेश पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाएगा। हमारे वहाँ पलायन की एक बहुत बड़ी समस्या है, उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है।
उसकी एक वजह यह है कि हर परिवार से एक ना एक सेवा में सैनिक के रूप में आर्मी में है या कोई भी सरकारी काम में देश भर में है, उसके पीछे उसके बूढ़े माँ बाप, उसके छोटे भाई बहन हैं उपस्थित। हाल फिलहाल में रोहिंग्या जो है भरमार तरीके से इसके प्रदेश के कोने कोने में पहुंच गए। सन 2000 में इनकी संख्या 1.5% थी, जो बढ़ के आज सेंसस नहीं हुआ पर 17% से ज्यादा है, जो प्रदेश के औसत से बहुत ज्यादा, जिसको विराम लगाना बहुत जरूरी है। हमने मांग करी है कि आधार कार्ड और हकीकत से जो रोहिंग्या या गैर कानूनी तरीके से जो अंदर एंटर किया है जिन लोगों को, उनको सत्यापित करते हुए जो गलत लोग हैं उन पे दंड लगा के उनको बाहर निकाला जाए। दूसरा, हम चाहते हैं कि लव जिहाद की जो चर्चाएं बहुत बढ़ गई है, उसके लिए उत्तर प्रदेश का जो कठोर कानून हमारे यहाँ भी एप्लीकेबल है, पर उसको और कठोरता से अप्लाई किया जाए। तीसरा, हम ये चाहते हैं कि हम हिंदुओं को खासकर लाइसेंस की प्रणाली एक सरल करते हुए आर्म लाइसेंस दिए जाए आत्मरक्षा के लिए। और चौथा, हम ये चाहते हैं कि जात पात की राजनीति को दूर रख करने के लिए, साथ में क्षेत्रवाद की राजनीति से दूर करने के लिए कुछ कठोर नियम, जिससे एक शहर प्रदेश में भाईचारा और सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा हो, ऐसे कठोर नियम, ऐसी पॉलिसीज बननी चाहिए जिससे कि संदेश पूरा ठीक है।